नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है भू आकृतिक प्रदेश। आपकी ये इंडियन ज्योग्राफी चल रही है दोस्तों। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित भू आकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं और किस प्रकार के ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं दोस्तों। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। भारतीय उपमहाद्वीप उच्चावच की दृष्टि से विभिन्न स्थलाकृतियों का अनोखा मिश्रण है। ये सभी उच्चावच भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर भूगर्भिक हलचलों और बाह्य कारकों का सम्मिलित परिणाम है। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना व उसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों और प्लेट की क्षैतिज संरचना की अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना शैल समूह की विभिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जा सकता है, भौतिक लक्षणों पर आधारित। नंबर 1 आपका भारतीय खंड, प्रायद्वीपीय खंड आपका हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान 3 भागों में इसे विभाजित किया जा सकता है। प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं, हिमालय और सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र। किसी स्थान की भूवैज्ञानिक संरचना, प्राकृत और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत में अंतर्रालीय भिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसके आधार पर भारत को निम्नलिखित भौगोलिक आकृतियों में विभाजित किया जाता है। ये भारत की भू आकृतिक संरचना है भारत की। हाँ, यहाँ पे भारत को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ये वाला भाग, नंबर 2 ये, तीसरा ये दूसरा भाग है, दूसरा ही भाग है यहाँ तक, ये तीसरा भाग ये वाला है, ये चौथा भाग ये, और ये 5वां भाग है ना। नंबर 1 आपका, नंबर 1 वाला जो भाग है ये वाला, ये उत्तरी और उत्तरी पूर्वी हिमालय है आपका 1 नंबर पे। दूसरा नंबर है आपका उत्तरी भारत का विशाल मैदान, 2 नंबर पे आपका उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। और 3 नंबर पे आपका ये दे रखा है भारतीय मरुस्थल दे रखा है यहाँ पे, ये राजस्थान वाला क्षेत्र। 4 नंबर पे आपका ये प्रायद्वीपीय पठार दे रखा है, यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार है ये। और 5 नंबर पे तटीय मैदान दे रखे हैं आपके, तटीय मैदान, ये हमारा तटीय मैदान है। और 6ठे नंबर पे आपका दे रखा है भारत के द्वीप समूह, ये आपके द्वीप समूह 6ठे नंबर पे। यहाँ पे ये लक्षद्वीप, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल और प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान और भारत के द्वीप समूह, इन 6 भागों में भारत को बांटा गया है। उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिमालय आपका नॉर्थर्न ईस्टर्न हिमालयाज, यह है। उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसकी रचना टर्शियरी काल के अल्पाइन भूसंचलन के कारण हुई है और पूर्व की अपेक्षा पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है आपका
और पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर और पूर्व में लगभग 160 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसका मुख्य प्रमुख कारक पूर्व में अभिसारी सीमांत पर दबाव बल का अधिक होना है। पूर्व में दबाव बल के अधिक होने के कारण पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचे हैं। यही कारण है कि यहाँ के माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत चोटियाँ पूर्वी हिमालय में ही विद्यमान हैं। इसके साथ ही हिमालय की श्रेणियाँ भारत की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत आपका क्या कहता है के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति आपके यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने तथा इन दोनों प्लेटों के बीच में स्थित टेथिस सागर के अवसादों में बलन पड़ने के कारण हुई है। उत्तर से दक्षिण की ओर फैले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। हिमालय को यहाँ पे ट्रांस हिमालय है आपका नंबर 1, और बृहद हिमालय और आंतरिक हिमालय और लघु हिमालय, इसे मध्य हिमालय कहते हैं। शिवालिक आपका बाह्य हिमालय है और उत्तर पूर्वी हिमालय है ना। ट्रांस हिमालय, बृहद, लघु, शिवालिक और उत्तर पूर्वी हिमालय, इन भागों में बांटा गया हिमालय को। उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय का नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रदेश विभाजन किया जाता है। प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना सिडनी बर्रार्ड ने दी थी। पंजाब हिमालय आपका सिंधु सतलज नदी के बीच लंबाई 560 किलोमीटर, कश्मीर हिमालय और प्लस हिमाचल हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर और धौलाधर पर्वत श्रेणियाँ हैं। कुमायूं हिमालय में सतलज काली नदी के बीच लगभग लंबाई 120 किलोमीटर, भागीरथी और यमुना का उद्गम स्रोत आपका नंदा देवी चोटी इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। पूछा जाएगा नंदा देवी चोटी जो है किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है, तो कुमायूं हिमालय की। नेपाल हिमालय आपका काली तीस्ता नदी के बीच लंबाई 800 किलोमीटर, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणियाँ इसी नेपाल हिमालय में स्थित है। आपके माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और धौलागिरी और मकालू। असम हिमालय आपका तीस्ता, देहंग, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच लगभग 750 किलोमीटर, कुला, कागड़ी, नामचा, बरवा और नगा पहाड़ी का क्षेत्र। ये दोस्तों ये देख लीजिए पंजाब हिमालय आपका, ये भारत का मैप है। यहाँ पे इसे देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे पंजाब हिमालय सिंधु सतलज नदी के मध्य ये वाला भाग है आपका। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य ये वाला भाग है आपका। और ये वाला नेपाल हिमालय काली तीस्ता और नदी के मध्य ये वाला भाग आता है आपका। और यहाँ पे असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भारत हिमालय का प्रादेशिक विभाजन ये वाला भाग आता है। यहाँ भूटान, बांग्लादेश है ना, ये बंगाल की खाड़ी आपकी। यहाँ पे जल विभाजक रेखा है और ये भारत की महान जल विभाजक रेखा आपकी ये वाली है। हिंद महासागर यहाँ है, श्रीलंका ये है, अरब सागर ये है यहाँ पे, है ना। देख लीजिए तो आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं ट्रांस
ट्रांस ऑब्लिक परा हिमालय आपका ट्रांस हिमालय, यह महान हिमालय और बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। इस श्रेणी का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। पूछा जाएगा ट्रांस हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। यहाँ पे काराकोरम और लद्दाख और जास्कर, कैलाश ये ट्रांस हिमालय में आने वाली चोटियाँ हैं। पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। इस भाग में वनस्पतियों का अभाव है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। इसकी ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 है। K2 की लंबाई अगर पूछी जाए आपकी तो 8,611 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे K2 कहते हैं, 8,611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपकी, और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह काराकोरम पर्वत में स्थित है। विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी आपकी राका पोसी यहीं स्थित है ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीर गांठ तथा पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी तक फैली है, जिसमें विभिन्न ग्लेशियरों का विकास हुआ है, जैसे विश्व प्रसिद्ध सियाचिन और बाल्टोरो और बियाफो और हिस्पर ग्लेशियर आदि इसी हिमालय में पाए जाते हैं। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी, जिसे उच्च एशिया की रीढ़ जैसे बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है, आपके ट्रांस हिमालय में स्थित है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय, जिसे ITSZ जैसे इंडस, सांगपो और सैतूर जॉन द्वारा अलग होता है। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय की जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच बहती है, और लद्दाख श्रेणी को मुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गॉर्ज कौन सी है? सिंधु ट्रांस हिमालय में है, लगभग 5200 मीटर गहरी का निर्माण करती है। आपका दूसरा ट्रांस हिमालय के बाद में आता है बृहद हिमालय। ये हाई हिमालय या ग्रेट हिमालय भी कहते हैं इसे, महान हिमालय या है ना। ग्रेट हिमालय आपका सदा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे बर्फीला हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार पश्चिम से सिंधु नदी के गौर्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें बृहद हिमालय सबसे प्राचीन एवं सर्वाधिक सतत कंटिन्यूअस श्रृंखला है। बृहद हिमालय आपका लघु हिमालय में MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ग्रेट हिमालय में। ग्रेट हिमालय मतलब महान हिमालय में स्थित है आपकी विश्व की सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा, नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, की सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय ग्रेट हिमालय की प्राकृति असममित सिमेट्रिक है और हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है आपका। बृहद हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख पर्वत चोटियों का क्रम इस प्रकार है आपका। चोटी और ऊंचाई मीटर में
बृहद हिमालय में कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं? आपका माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86। कंचनजंगा आपका सिक्किम में है, यह 8,598। मकालू आपका 8,481। धौलागिरी आपका 8,172। नंगा पर्वत आपका 8,126 और अन्नपूर्णा आपकी 8,078 मीटर है आपकी। ये कुछ बृहद हिमालय, महान हिमालय की चोटियां हैं इन दोस्तों। यहाँ पे ये पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। आरोही अवरोही क्रम में इसे लगाने के लिए फिल दे देते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा। नंदा देवी 7,817। नामचा बरवा 7,756 और केदारनाथ आपका 6,945। नोट: अन्य स्रोतों में ऊंचाई भिन्न भिन्न दी हुई है आपके। क्षेत्र की अगर बात करें, हिमालय सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है आपकी 8,848 मीटर। यह नेपाल और तिब्बत में अवस्थित है। विश्व में अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट 8,848 और नेपाल तिब्बत में। भारत की अगर बात करें, गॉडविन ऑस्टिन माउंट केटू जिसे कहा जाता है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह पाक अधिकृत कश्मीर POK में स्थित है। भारत स्थित हिमालय की अगर बात करें, आपकी कंचनजंगा है आपकी, ये 8,598 मीटर ऊंची चोटी है आपकी। ये सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है आपकी। बृहद हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बर्फ पाई जाती है। बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल आपका उत्तर की ओर मंद और दक्षिण की ओर तीव्र है और इसका प्रमुख कारण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाया जाने वाला अभिसारी बल है। बृहद हिमालय के मध्यवर्ती भाग से ही गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। किस हिमालय से? बृहद हिमालय से। इस पर्वत श्रेणी को काटकर बहने वाली नदियां आपकी सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अलकनंदा हैं, जो पूर्ववर्ती नदियों का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। आपका मध्य हिमालय, पहले ट्रांस हिमालय था, उसके बाद में महान हिमालय जिसे ग्रेट हिमालय कहते हैं, है ना। दूसरा है, तीसरा नंबर का है लघु हिमालय, इसे मध्य हिमालय या लेजर या मिडिल हिमालयाज कहते हैं। ट्रांस और ग्रेट और मिडिल, इसका विस्तार बृहद हिमालय के दक्षिण में है। यह पर्वत श्रेणी लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी और 3,700 मीटर से 4,500 मीटर औसतन ऊंची है। इसके उत्तर में MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट और दक्षिण में MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट संरचना पाई जाती है। यह हिमालय सर्वाधिक असम श्रृंखला है। यह बृहद और लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी और लाहौल स्पीति और कुल्लू और कांगड़ा घाटियाँ अवस्थित हैं। कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। यह केसर की खेती के लिए अधिक प्रसिद्ध है। लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इन श्रेणियों का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। लघु हिमालय को पश्चिम
पश्चिम से पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर पंजाल श्रेणी, यह मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। और धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश और यहाँ कांगड़ा और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियाँ हैं। मंसूरी श्रेणी आपकी उत्तराखंड में है। और महाभारत श्रेणी आपकी नेपाल में है। धौलाधर पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग आदि, तथा उत्तराखंड में से बुग्याल या पायर कहा जाता है। आगे देखते हैं। लघु हिमालय या शिवालिक श्रेणी के मध्य भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल जैसे शिमला, मंसूरी और चकराता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि अवस्थित है लघु हिमालय में, जिसे मिडिल हिमालयाज बोलते हैं। लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच काठमांडू घाटी स्थित है। कौन सी घाटी? काठमांडू। लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में ग्रेट हिमालय है ना। अगला शिवालिक या बाह्य हिमालय आपका, ये आउटर हिमालय है ना। हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी शिवालिक के नाम से विख्यात है। यह हिमालय की अन्य श्रेणियों की तुलना में शिवालिक श्रेणियाँ कम ऊंची हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण एवं उनके बलन पड़ने से शिवालिक की उत्पत्ति हुई है। इसलिए इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर सबसे कम होने के साथ ही हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला भी है। इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर असम की दिहांग तक है। आपका शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचनाएं घाटियां हैं। पश्चिम में इन्हें दून और पूर्व में इन्हें द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। यह दलदली या वनाच्छादित प्रदेश होता है। HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से और MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय से अलग करने वाली संरचना है। आपके उत्तर पूर्वी हिमालय अगला है। उत्तर पूर्वी हिमालय नॉर्थर्न ईस्टर्न हिमालयास। ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। दिहांग गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा अथवा अक्षसंघीय मोड़ बनाते हुए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैल जाता है। इन्हें ही उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी हिमालय की ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे बड़े नदी नालों के द्वारा अलग होती हैं, जहाँ अनेक जनजातियाँ झूम और स्थानांतरी कृषि करती हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालयी श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पूर्वी पहाड़ियों को जानते हैं, जैसे डाफला पहाड़ियाँ और मिरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में हैं। और अवोर पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में है।
पटकई बुम आपकी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती हैं। पटकई बुम की पहाड़ियाँ नगा पहाड़ी आपकी नागालैंड में है, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है, और मिजो पहाड़ी मिजोरम में, और त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में, और बरेल पहाड़ी आपकी असम मणिपुर और नागालैंड में है। मिकिर पहाड़ी आपकी असम में है। गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंती पहाड़ियाँ आपकी मेघालय में है। पूछा जाता है गारो खासी जयंतियाँ कहाँ की पहाड़ियाँ हैं, तो ये आपको बताना होगा। आपके ये मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। हिमालय के प्रमुख हिमनद कौन कौन से हैं? सियाचिन आपकी लंबाई की अगर बात करें तो 76 किलोमीटर अवस्थित काराकोरम में। जैसे हिस्स पर आपकी 61 किलोमीटर ये काराकोरम में है। वियाफो 62 काराकोरम, बाल्टोरो 58 काराकोरम, बात्रा 58 काराकोरम, चौगोलुग्मा आपकी 50 काराकोरम, खारदोपिन आपकी 41 काराकोरम, रेमोंग आपकी 40 काराकोरम, और पुनमहा आपकी 27 काराकोरम, और रूपल 16 बृहद हिमालय पीओके में, और जैमू 26 कंचनजंगा सिक्किम में, ये सोना पानी 11 कश्मीर में, गंगोत्री आपकी 30 कुमायूं उत्तराखंड, मिलाम 19 कुमायूं उत्तराखंड, और चाराबाड़ी 7 किलोमीटर आपकी उत्तराखंड में है। हिमालय के भू आकृतिक खंड का प्रादेशिक विभाजन। उच्चावच पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमाचल उत्तराखंड प्रदेश, और दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय, और अरुणाचल हिमालय पूर्वी पहाड़ियाँ पर्वत। कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, इसमें काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल आदि प्रमुख श्रेणियाँ पाई जाती हैं। कश्मीर हिमालय उत्तर पूर्वी में एक विशाल शीत मरुस्थल स्थित है। यह बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है। जोजिला या बनिहाल, फोटोला या खारदुला आदि प्रमुख दर्रे हैं इस क्षेत्र में। डल झील और बुलर झील ताजे पानी की झील, जबकि पेंगोंग और सोमोरीर झीलों का जल लवण युक्त है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम और चिनाब इस क्षेत्र में अपवाहित होती हैं। लेह में जास्कर नदी सिंधु नदी से मिलती है। वैष्णव नदी अमरनाथ गुफा तथा चराए-ए-शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल इसी क्षेत्र में अवस्थित है। इसके दक्षिणी भाग में अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल घाटियाँ पाई जाती हैं जिन्हें दून कहा जाता है। इसमें जम्मू दून और पठानकोट दून प्रमुख हैं। यहाँ के नोट कक्षा 7 की NCERT हमारा पर्यावरण में लद्दाख शीत मरुस्थल को बृहद हिमालय के अंतर्गत माना गया है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय आपका हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज। हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी घाघरा की सहायक नदी के बीच स्थित है आपका। इस खंड में हिमालय की तीनों प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और उत्तराखंड में नागटिब्बा कहा जाता है, शिवालिक श्रेणियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र की दो प्रमुख स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून हैं, जिन्हें चंडीगढ़ और कालका दून, नालागढ़ दून और देवरा दून
हरिकेदून तथा कोटादून इत्यादि। इनमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी कुमायूं हिमालय का ही एक भाग है। भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू ट्रांस हिमालय का भाग है। और भारत का विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी बृहद हिमालय का भाग है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया नामक खानाबदोश समुदाय के लोग रहते हैं, जो ऋतु प्रवास करते हैं और ग्रीष्म काल में बुग्याल ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं तथा इस क्षेत्र में कई प्रकार की नदी संगम हैं, जिसमें देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और रुद्रप्रयाग प्रमुख नदियाँ इसी में स्थित हैं। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं बनाए जाते हैं, जो धरातल से स्वतः प्रकट हुए प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं। आपका अगला देखते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम। आपका दार्जिलिंग और सिक्किम देख लीजिए। यह पश्चिम में नेपाल, दार्जिलिंग के पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय के बीच स्थित है। यह क्षेत्र कंचनजंगा जैसी चोटियों, गहरी घाटियों और तेज बहाव वाली नदियों के लिए प्रसिद्ध है। इस पर्वतीय क्षेत्र के उत्तरी भाग में लेप्चा नामक जनजाति निवास करती है, जबकि निम्न दक्षिणी भाग में, विशेषतया दार्जिलिंग हिमालय में, नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियों का मिश्रण पाया जाता है। यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं हैं, परंतु इनके स्थानों पर दुआब स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जिनका प्रयोग चाय बागानों के लिए होता है। और अरुणाचल हिमालय, यह क्षेत्र पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दिफू दर्रे तक फैला हुआ है। नामचा, बरवा और कांगतो इसकी दो प्रमुख चोटी हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी जनजातियां निवास करती हैं, जिसमें मोनपा और डफला, अबोर और मिसमी, निसी और नागा प्रमुख हैं। अधिकांश जनजातियां झूम कृषि करती हैं, जिन्हें स्थानांतरी अथवा स्लैश और बर्नर कृषि भी कहा जाता है। और पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, आपके ये हिमालय के सुदूर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में स्थित पहाड़ियाँ एवं पर्वत हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर में ये पटकई बुम और नाग पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, और दक्षिण में मिजो और लोसाई पहाड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में रहने वाली जनजातियाँ झूम अथवा स्थानांतरी कृषि करती हैं। यहाँ प्रवाहित होने वाली बराक नदी मणिपुर मिजोरम की प्रमुख नदी है और मणिपुर घाटी के मध्य लोकटक झील स्थित है और यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। यहाँ पे मिजोरम जैसे मेलेसिस और बेसिन भी कहा जाता है, कोमल अथवा असंगठित चट्टानों से निर्मित हैं। आपके ये
जम्मू कश्मीर आपका ये दार्जिलिंग हो जाएगा यहाँ पे। ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है। ये अरुणाचल प्रदेश का हिमालय हो जाएगा आपका, इस ये वाला भाग। ये ट्रांस हिमालय और उत्तराखंड हिमालय ये वाला भाग हो जाएगा आपका, है ना। और ये नेपाल है आपका, और ये नेपाल हिमालय हो जाएगा यहाँ। यहाँ बांग्लादेश है, ये पूर्वांचल है। और फूलों क्या लिखा है ये सही अब समझ में नहीं आ रहा। ये म्यांमार है आपका। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसका बचे हुए भाग का वीडियो अभी नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, नमस्कार, बाद में मिलते हैं।